Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you competitive mathematics for classes Sainik School Entrance Exam, Jawahar Navodaya School Entrance Exam, Military School Entrance Exam, Vidya Gyan School Entrance and many more exams. तो इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, जिनको आपको हिंदी में भी हम बताते जाएंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके इंग्लिश की या हिंदी मीडियम से, जिस मीडियम से भी, समझ में दोनों को आएंगे। तो आगामी होने वाली इन परीक्षाओं से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जो सैनिक स्कूल की परीक्षा में आ चुके हैं वो भी होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ये प्रैक्टिस सेट है हमारा और आगे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। वो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो सैनिक स्कूल के एग्जाम में आए हुए हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट से कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन। इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसके लिए कोई बहुत वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 9 को उठाएंगे और उसके बाद प्लेस वैल्यू में कोई दूसरा डिजिट कभी नहीं आता, ये ध्यान रखें। कभी कोई डिजिट नहीं आता तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, गलती से भी उस पर आप टिक नहीं करेंगे। 0 आते हैं तो 9 के बाद यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट हैं तो 4 0 आएंगे, तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई CDIX, यानी ये रोमन नंबर में हमारा गिवन है, इससे किस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे जो D होता है वो हमारा 500 को रिप्रेजेंट करता है और C 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़े नंबर से पहले अगर कोई छोटा नंबर लिखा होता तो उसको माइनस किया जाता। तो ये जो वैल्यू CD है वो हमारी 400 को रिप्रेजेंट कर रही है और IX है ये 9 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो कुल मिला के जो नंबर रिप्रेजेंट किया जा रहा है 409, दैट इज ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिमिलरली 3 क्वेश्चन है, हाउ कैन 45 रिप्रेजेंटेड इन द रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में आपको 45 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 45 के लिए L से पहले X लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 और अब आप 5 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। अब आप मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन होगा। राइट द नंबर इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसमें देखो पहले कॉमा रिप्लेस किए जाते हैं। जिस प्रकार से ये नंबर लिखा हुआ है तो हमेशा अगर कॉमा आप प्लेस कर लेंगे तो आपको लिखने में और समझने में इसकी सुविधा रहेगी। जैसे अगर हम कॉमा प्लेस करते हैं 403246, तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं फिर 2 लगाते हैं। तो ये हो गया यूनिट, ये होते हैं वंश बोले जाते हैं, ये 1000 और ये लैख हो जाते हैं, यानी 4,03,246। 4 लाख आप देखिए, 4,30,000 हो नहीं सकता और 4,03,246, यानी ऑप्शन बी सही होगा। वाट इज द सक्सेसर के लिए हमको एक एडिशन करना पड़ता, तो 7 9 2 में एक एडिशन कर देंगे तो 3, जिसके लास्ट में 3 होगा वही सही होगा और कोई सही नहीं होगा। प्रीसीजर्स के लिए एक माइनस कर देते हैं, यानी लास्ट डिजिट से एक कम कर दीजिएगा। तो यहाँ 4 है तो 4 में से एक कम करेंगे 3, तो सब किसी के लास्ट में 3 नहीं, एक में ही आ रहा, तो ज़्यादा मैच करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 12,000 1300, देखो 1300 में भी 1,300 है तो 12,000 ये होगा और 1,000 इससे ले लो, 13,000 है हमारा। 13,300 और 3 टेंस का मतलब है 30, 3 टेंस मीन्स 30, यानी 13,330, 13,330 ये आएगा आपका 13,330। 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन। इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू है हमारी, यानी 7th थाउजेंड्स हो जाएगी, यानी 7 अपॉन 1000, 1 2 3 तो 3 0 आने चाहिए, सी ऑप्शन। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड बाय द यूजिंग द डिजिट। इन नंबरों का यूज करते हुए हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा 545310, 545310, एक तो ये मैच हो रहा हमारा 545310, एक तो ये मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन सी, और ये नहीं होगा, इनमें से कोई हो सकता। अब आप छोटा नंबर देखिएगा, छोटा नंबर होगा 10345, 10345, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये मैच डी इसलिए नहीं हो रहा कि उन्हें दूसरा वाला गलत दे दिया है। 10 क्वेश्चन है, आपको ये एडिशन करके बताने हैं कि L का मतलब 50 है, 10 का एडिशन करेंगे। देखो बड़े नंबर से पहले अगर लिखा जाता, जैसे हम ये लिख देते
एल और एक्स, तो 50 में से 10 कम करेंगे। रोमन डिजिट का ये तरीका होता है लिखने का। एक तो रिपीटेशन केवल आई, एक्स और सी इनका रिपीटेशन होता है, एल, डी और एम का रिपीटेशन होता नहीं है। और बड़े नंबर से पहले अगर लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े नंबर के बाद लिखेंगे तो एडिशन होता है। ये हो जाएगा 40 और इधर लिख देंगे तो हो जाएगा 60। तो ये 60 और 5, ये 65 है। और ये हमारा देखो कम पहले लिख दिया तो ये रह गया 40 और 45। 65 और 45 का एडिशन आप कर दीजिएगा, जो भी हो जाए तो हो जाएगा 110। 65 45 आप इसको एक दे दीजिएगा 45 को, इसमें से 50 और 60 110। वाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू 5 एंड 3 इन द नंबर। इस नंबर में 5 और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? तो 5 की प्लेस वैल्यू भैया है 5000 और 3 की है 30। 5000 से आप 30 कम कर देंगे तो बचेंगे 4970। 4970। ये क्वेश्चन फास्ट करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सब 4 डिजिट नंबर जो हमारा लार्जेस्ट होता है वो तो हमारा ये होता है 9 का 4 टाइम्स रिपीटेशन, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है हमारा 1000। तो सीधा सीधा हो गया आपका 10,999। राइट 5,49,04,988 इन नंबर सिस्टम। तो नंबर लिखना 5 करोड़ लिखना। देखिएगा अब आप 3 के बाद डिजिट लगाइएगा। पहले तो आप देखिएगा 9,04,000 का मतलब है और 988। देखो 988 तो ऑप्शन सी में नहीं होगा क्योंकि ये 9088 लिखना है 988, तो एक तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और देखिएगा मैच कर लीजिएगा ये देखो ये 4000 भी यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 4988 और 9 लाख में, तो ये हमारा हो गया यूनिट्स 1000 और 59 लाख, तो ये नहीं बैठेगा सही। यहाँ पे आ जाइएगा, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4000 नहीं लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ डिजिट लगाएंगे तो ये लिखा 1000 वाले कॉलम में 0 0 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। 2 कट गए तो हमारे पास बचा क्या? ही लिखा देखो ये 9, देखो हम कॉमा रिप्लेस करेंगे, एक ये लग गया, एक ये लग गया, ये मैच हो गया। ये हो गया हमारा वंश का, ये हो गया हमारा 1000 का, ये हो गया हमारा लाख का घर, और ये हो गया करोड़ का घर। तो 5,09,04,988 दैट इज 5,09,4,988। ये वाला एक सही हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो उनमें हम टाइम कंज्यूमिंग होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ। देखो फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू में ये अंतर होता है। प्लेस वैल्यू में वो डिजिट किस नंबर पर है उतने उसके 0 आने चाहिए। फेस वैल्यू में जिस नंबर की आपसे फेस वैल्यू पूछी जा रही है वो नंबर स्वयं ही फेस वैल्यू होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मेड बाई यूजिंग डिजिट। तो यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा गया। सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा हमारा, देखिएगा 9,7,5,4,3,0। ये तो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया इन डिजिट से मिलकर बनने वाला। और छोटा हो जाएगा हमारा 3,0,4,5,7,9। अब इनका डिफरेंस चाहिए तो देखिएगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचा, तो 2 12 माइनस 5 7 5 आ गया। यहाँ 3 13 माइनस 5 8 आ गया। यहाँ 4 4 0 आ गया, और यहाँ 7 ही आएगा, और ये आएगा 6। अब आप मैच कर लीजिएगा जो भी आपका आ रहा हो। 581 551 देखो इसमें इन 2 में तो आ ही नहीं रहा, तो ये होंगे नहीं। अब रह गए ये 2, ये हमारा मैच हो रहा 670851, बी ऑप्शन हो। विच स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कैन बी मेड बाई यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट का प्रयोग करते हुए कौन सा हमसे छोटा सा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बनाया जा सकता है, और जो ऑड होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ऑड होने के लिए हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट बनाना और ऑड भी होना चाहिए। तो हम क्या करें, 1 को सबसे लास्ट में रखेंगे आगे, 1 को पहले रखें, 1 0, फिर रखें 4, फिर रखें 5 और फिर रखें 3, क्योंकि हमें ऑड भी बनाना है और स्मॉलेस्ट होना चाहिए।
तो स्मॉलेस्ट होने के लिए सॉरी 3 पहले करेंगे 5 बाद में करेंगे, तो 35 रहेगा। ये भी गलत हो रहा हमारा 10345 ये नंबर आएगा, क्योंकि सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, तो ये नहीं 35 नहीं आएगा, ये आएगा 45 वाला 10345। ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, अब देखिए ये 50 है, ये 9 है, 9 इंटू 10 90, ये 50 है और ये 90 है। 50 और 90 का एडिशन होगा 140 और प्लस 4 144, सी ऑप्शन होगा। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार्स को किस मिनिमम वैल्यू से हम रिप्लेस करें कि कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। देखो 8 से डिविजिबिलिटी कई तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ये हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या, एक ये भी अगर तीसरा डिजिट इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे, ऐसा डिजिट पुट कर। तो 4 देखो 42 हो रहा, 8 से डिविजिबल नहीं है। 3 पुट कर देंगे 32 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 रखने से हो नहीं रहा, 2 रखने से हो नहीं रहा। अगर ये थर्ड प्लेस का डिजिट हमारा इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि हमको गिवन है नंबर 8 से डिविजिबल है। और अगर ऑड नंबर होता तो इसमें 4 का एडिशन करके पता करते। ये आप अपना वही रखें, लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्टार रिप्लेस कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9, 9 से ये डिविजिबल है तो इनका हम क्या करें, डिजिट सम। और डिजिट सम भी कैसे करें, डिजिट सम का मतलब ये होता है कि आप इस प्रकार से नंबर का सम करिएगा कि वो नंबर का सम से मतलब होता है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। किसी संख्या का डिजिट सम का मतलब होता है वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, कन्फर्म तो यही होता है। तो जिनका सम 9 हो रहा है उन्हें आप छोड़ दीजिएगा, जैसे 4 ये 9 इनको हटा दिया, और 6 और 3 ये भी 9 हो रहा है, इन्हें हटा दिया। अब ये 9 से डिविजिबल है तो इसको 9 करना है, तो 1 हमारे पास है, 2 रखने से आ नहीं रहा, 5 रखने से आ रही ना, 8 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 8 और 9 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अगले क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको कराते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके होंगे, सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में। ए स्टूडेंट मल्टीप्ल्ड बाई 7236/65, एक स्टूडेंट को इस नंबर से 65 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन बाई मिस्टेक उसने इनका डिजिट चेंज करके 65 से ना करके 56 से कर दिया, अर्थात 9 की उसने गलती की। अब इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड यही है कि आप पहले इसका मल्टीप्लाई करें, गलत आंसर निकालें, फिर सही आंसर निकालें, फिर उसमें से ये नंबर बड़ा निकलेगा, ये नंबर छोटा निकलेगा, उसमें से माइनस करके तब बताएं भैया हमने इतने नंबर की गलती की है। दूसरी एक ये कि भैया 9 से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, तो यहाँ क्या लिखा, कितना हमारा आंसर गलत आया। यहाँ वही लिखा, बाई हाउ मच बाज इट्स आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से हम कितने ज़्यादा लेके आ गए। तो भैया ज़्यादा कितने लेके, क्योंकि हमने 9 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखिएगा 7236 में आप केवल 9 का ही मल्टीप्लाई करके बता देंगे हम इतना नंबर ज़्यादा ले आए। देखिएगा 9 6 या 54 की 4 कैरी 5, 9 3 या 27 और 5 32। देखिएगा अब आप 24 देखिएगा किसके लास्ट में आ रहा है, मैं पूरा करने की जरूरत नहीं कि एक ही आंसर है जिसके लास्ट में 24 आ रहा है, तो देखिएगा ये बी ऑप्शन होगा, मैं पूरा करने की जरूरत नहीं। यानी इतनी गलती की हमने, सही आंसर से हम 65,124 आंसर ज़्यादा ले आए। सही आंसर से हम 65,124 आंसर ज़्यादा ले आए। तो जो हमने मिस्टेक 9 की थी, 9 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर देंगे, हमारा जवाब निकल आएगा, ना कि हम बेसिक मेथड से करते रहे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। 22 है, 1 नंबर एक्ससीड अनदर नंबर बाई 36, एक नंबर दूसरे से 36 अधिक है, एक्ससीड्स का मतलब होता है मोर। द सम ऑफ द नंबर, और उन नंबर का सम 48 है, तो देन द तो नंबर क्या, तो हम इसे ऑप्शन से करें। देखो किनका सम 48 हो रहा, एक इसका हो रहा, लेकिन वो ये कह रहे एक दूसरे में 36 का अंतर भी, क्या इसमें 36 का अंतर है, तो नहीं हो सकता। ये भी 48 हो रहा, क्या इनमें 36 का डिफरेंस है, नहीं हो सकता। ये भी 48 हो रहे, क्या इनमें 36 का डिफरेंस है, यानी इससे इसको माइनस करो 36 आ रही है, हो सकता है। और इनमें इनका सम भी 48 आ रहा, लेकिन इनका डिफरेंस 36 नहीं है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन ही एक है, तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 23 है, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज वैन काउंटेड इन टूच देयर आर 1 एक्स्ट्रा, ये कह रही है एक टोकरी में आम रखे हुए हैं, जब 2-2 के पेयर बनाते हुए आप गिनते हो तो एक बच जाता है। काउंटेड इन 3
देयर वर 2 एक्स्ट्रा, जब 3-3 के पेयर बना के गिनते हो तो 2 एक्स्ट्रा बच जाते। काउंटेड इन फोर्स, जब 4-4 के पेयर बना के आप गिनते हैं तो 3 एक्स्ट्रा बच जाते। काउंटेड इन फाइव्स, जब 5-5 के पेयर बना के आप गिनते हैं तो 4 एक्स्ट्रा बच जाते। काउंटेड इन 6 के जब पेयर बनाते हैं तो 5 एक्स्ट्रा बच जाते। लेकिन काउंटेड इन 7, जैसे हमने 7 के पेयर बना के गिनना चाहे तो नो मैंगोज नो वर एक्स्ट्रा, तो कोई एक्स्ट्रा उसमें नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है, जो संख्या में आम उस टोकरी में रखे हैं, वो ऐसी संख्या में रखे हैं कि 7 से वो डिविजिबल है। एट लीस्ट हाउ मैनी मैंगोज वर देयर, देखो यहाँ एट लीस्ट कम से कम पूछा गया। अगर इस नंबर में दो संख्या अगर 7 से कटने वाली है तो उसमें से आप छोटी लेके चलेंगे। जैसे क्या ये 7 से डिविजिबल है, ये है, और ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 7 नहीं है। ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, और ये 7 से डिविजिबल नहीं है। अब ये दो नंबर हमारे 7 से डिविजिबल, लेकिन इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है 119 126 में से, तो वही हमारा आंसर, क्योंकि एट लीस्ट का है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू, कौन सा इसमें 2 डिजिट का नंबर 27 ऐड करें कि उस नंबर का रिवर्स होके आंसर आए। जो नंबर आप ऐड करोगे उसका रिवर्स होके आना चाहिए। जैसे अगर हमने 27 ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए था 72, लेकिन इसका 54 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। जैसे इनका एडिशन करेंगे हम तो ये 11 होके आ रहा, इसका जब 24 का एडिशन करें तो आंसर लास्ट में उधर 42 आना चाहिए, तो ये भी आने से रहा। और जैसे 47 का करेंगे तो आना चाहिए 74, देखिएगा क्या 74 आ रहा, 7 7 774 और 6 ये वाला आ रहा। यानी जो कंडीशन है उसे 47 फुलफिल कर रहा। कहने मतलब ये है कि 27 में जैसे हम 47 का एडिशन करेंगे तो आंसर आना चाहिए 74, इसका रिवर्स होके आ रहा, देखिएगा आप चेक कर लीजिएगा। 25, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस। ये कह रहे इन डिजिट्स का यूज करते हुए आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाएं और उसका डिफरेंस फाइंड करें, और किसी एक डिजिट को एक ही बार लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर इसका हो जाएगा 76432, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 23467। आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, और 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे। 65 लास्ट में आ रहा, तो 65 लास्ट में आने वाले ऐसे जवाब हमारे पास 2 हैं। और मैच कर लीजिएगा, यहाँ रह गया 3, 13 - 4 9, 965, 965 अभी भी मैच हो रहा सभी में। यहाँ बच गया हमारा 5 - 3 2 आना चाहिए, इसमें 3 आ रहा, ऑप्शन ए सही होगा। फिर भी हमने पूरा नहीं किया तब भी जवाब आ गया। ये कह रहे एस्टिमेट द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट को राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू 100 एस्टिमेट करना। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इनका पहले मल्टीप्लाई करो तब नियरेस्ट टू 100 निकालो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग जो तरीका होगा वो होगा। तो हम क्या करें, पहले ही नियरेस्ट टू 100 ले लें फिर आंसर फाइंड करें। तो नियरेस्ट टू 100 इसको जब लेके चलेंगे तो ये 80 है, ये 100 मान लिया जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा पूरा 6000। देखो ये 980 है, तो 980 पूरा कम्प्लीटली 1000 मान लेंगे, और 5000 इधर है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा कम्प्लीटली 6000 इंटू, और ये 28 लेस देन 50। देखो 50 या 50 से अधिक नंबर होता है वो 100 के पास चला जाता है, और 50 से कम नंबर होते हैं वो 0 के पास चले जाते हैं। तो ये 28 फिनिश हो जाएगा, ये रह जाएगा केवल 400। तो 0 आने चाहिए 5 0 देखिएगा, इसमें ज़्यादा आ रहे, यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 5 है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 4 या 24। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो होल नंबर्स एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। ये कह रहे हैं 2 सक्सेसर नंबर आप कभी भी उठा लीजिएगा, यानी एक के बाद एक क्रमागत नंबर, जैसे हमने एक 10 लिया और एक 11 लेंगे, तो ऐसे नंबर का जो मल्टीपल होता हमेशा इवन ही आता। इवन का भी इवन आता, और इवन ऑड का भी हमेशा इवन आता। जब भी आप 2 सक्सेसर नंबर उठाएंगे तो एक ऑड आएगा, एक इवन आएगा, लेकिन प्रोडक्ट उनका हमेशा इवन ही आएगा। राइट द नंबर इन अरेबिक नंबर, ये आपको जो रोमन डिजिट में गिवन है इसको आप अपने अरेबिक नंबर में लिखिएगा। तो ये देखिएगा, ये CD का मतलब है 400, 500 से 100 जाएंगे तो 400 बचा, और ये XXX से मतलब है 30, और IX से मतलब है 9, तो ये 39 439 जो भी ऑप्शन सही है। फाइंड द कोशेंट व्हेन इज डिवाइडेड बाय, देखोगे इसको डिवाइड करेंगे हम तो 24 से डिवाइड करना है,
तो यहाँ 3 डिजिट के बाद 0 मतलब डिजिट के बाद 3 डिजिट है, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन हमारा। अब आप इसको करके देख लीजिएगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे हम तो 24 दूनी 48, 24 2 या 48 होते हैं, तो 2 बार तो कंप्लीट जा रहा, 2 सभी में आ रहा, और बच गए हैं यहाँ पर हमारे 5 बच जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, फिर हमारा 0 आ गया, तो फिर 2 ही आ रहा, तो इसका मतलब एक ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब बचा हमारा बी और सी, 2 आ रहा, अब की बच गए हमारे 2, तो 21 हो गई। अब एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब हम 6 को लेके आ पाएंगे, तो एक 0 इसमें बढ़ा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लें, आपको जैसे अच्छे से आता हो वैसे करके देख लें। इसी प्रकार से ये कह रहे आप इसको 15 से डिवाइड करिएगा तो कोशेंट बताइएगा, यानी भागफल। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 6 या 90 होते, तो 6 तो सबके आएंगे ही, 6 आएंगे पहले, फिर पॉइंट लगेगा, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो 2 कट गए हमारे, एक इसमें आ रहा, एक इसमें। अब इनको 2 को मैच कर ले रहे हैं, 6 पॉइंट ये कंप्लीट कट गए। अब हम एक 0 पॉइंट लगा दिया, एक 0 आ गया तो 0 भी लग जाएगा, ठीक। फिर 6 का उतारा लेंगे, काम चलेगा नहीं, 7 यानी 1 2 3 2 0 आने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 0 जिसमें हो, यानी ए सही है, हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ, देखो प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 0 हैं, तो निश्चित रूप से 5 और 2 के 2 पेयर बनने चाहिए। एक 5 और 2 के 2 यानी 2 बार 5 होना चाहिए, 2 बार 2 होना ही होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा 2 बार 2 है और 2 बार 5 भी है। तो अब हमारा जो नंबर बचता है वो शेष बचता है 378। अब 378 के आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे जाकर के 378 के 2189। देखो एक 2 वहाँ चला गया, एक 2 ही आ गया। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 3 3 जा और 3 2 1, फिर 3 7 और एक बार 7 आएगा, एक बार 7 है, 3 बार हमारे 3 आ रही, ये यानी ऑप्शन बी सही है। आई एम ए प्राइम नंबर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम मी, मैं एक प्राइम नंबर हूँ और अगर आप हम में से 2 घटाते हैं तो आई बिकम डिविजिबल बाई 7। देखिएगा ऐसा प्राइम नंबर जिसमें प्राइम नंबर 2 माइनस करने से बचते हैं 28, 7 से डिविजिबल है, 2 माइनस करने से बचते हैं 17, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। लेकिन हमसे कहा गया बिकम डिविजिबल, आई एम ए प्राइम नंबर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम मी, आई बिकम डिविजिबल बाई 7। अब देखो प्राइम नंबर तो 29 भी है, लेकिन 29 से 2 कम करने पर 27 बचते हैं, तो ये नहीं होगा, बचता है हमारा 23। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, होल नंबर किस ऑपरेशन के क्लोज्ड होते हैं, मतलब ऑपरेशन हमारे होते हैं कम्युलेटिव एसोसिएटिव क्लोजर। तो यहाँ क्लोज्ड अंडर लिखा हुआ है, यानी जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है वो क्लोज्ड को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। तो कौन करेगा फिर, हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता है, वो आपने पढ़ा होगा। सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन का 1 मिलियन पे 6 0 आएंगे पहले से ही, तो 5 0 रहना चाहिए और 1 0 साथ 1 चला जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 यानी 10 तक ये हमको डिवाइड किया गया, और ये कह रहे हैं कि ओपी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपी, तो ओ यहाँ से शुरू होकर यहाँ फिनिश हो रहा है, टोटल 10 है। तो ये देखो ओपी कितना लिए बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8/10 दैट इज 4/5। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर बिटवीन लाइज विच, कौन सी कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में 5.7 पड़ता है। 5.7 मीन्स है ये पॉइंट में आने वाला नंबर है, तो बहुत छोटा नंबर है, तो बहुत छोटा नंबर से मतलब है ये 1 के बीच में ही आएगा, 1 और 0 के बीच में। आप इसका डेसिमल फ्रैक्शन जैसी फाइंड करेंगे 5.7 की, तो वो नंबर इसके बीच में आए। 37 इन ए रोमन नंबरेशन सिंबल इज रिप्रेजेंटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम। जैसे वो ये कह रहे हैं, जैसे हमने लिखा है 1 आई, तो ये 3 टाइम्स रिपीट किया, तो इसमें 1 × 3 किया तो ये 3 नंबर आ गया। लेकिन कह रहे ऐसा नहीं होता है, जैसे हमें 30 लिखना है तो x को 3 बार रिपीट करते हैं, तो देखो 3 × 10 = 30 हो जाता, लेकिन ये कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता, तो इनका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ऑन डिवाइडिंग एज वेल एज, जब आप इस नंबर को और इसको दोनों को 3 डिजिट नंबर कोई n है उससे डिवाइड करते हैं तो b गेट सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर आता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, जो भी इनका डिफरेंस निकलेगा जाकर के उसके आप 2 नंबर में तोड़ लेंगे। 2 नंबर में तोड़ेंगे, उसमें एक 3 डिजिट नंबर आएगा, 3 डिजिट नंबर का जो सम हमसे पूछा गया वो इसमें ऑप्शन
होगा। तो जब इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो ये डिफरेंस कुल मिला के कितना निकलेगा देख लीजिएगा आप। इसके जब हम फैक्टर करेंगे, मतलब 2 नंबर में हम इसको जब तोड़ेंगे जा करके, तो जो नंबर हमारे आएंगे टूटे हुए 11 इंटू 127, 11 इंटू 127। तो एक इसमें 3 डिजिट नंबर, इसका सम पूछा गया तो सम आ रहा है हमारा 10। तो इस प्रकार से करना, थोड़ा क्वेश्चन ये टाइम कंज्यूमिंग वाला है। और लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबरिंग इज इनकरेक्ट है। देखो इनकरेक्ट पूछा गया, ये देखो 50, 10, 60 और 2 62, 62 सही है ये। और ये हमारा 100 में से 10 कम कर रहे 90 और 1 91 भी ठीक है ये। लेकिन सी और एल लिखा हुआ था, 100 से जब 50 कम करेंगे तो 50 बचेगा। अब ये देखिएगा, ये 50 से 10 कम करेंगे 40 और 4 ये 44 आ रहा। लेकिन ये 50 को रिप्रेजेंट एल सी से किया, लेकिन 50 का रिप्रेजेंट से तो एल होता ही है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन सी गलत होगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें प्रैक्टिस सेट वाली आने वाले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हमने सब करवाए। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।